दोस्तों टाटा पावर की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। कंपनी कम से कम $1 अरब का फंड रेजिंग की तैयारी शुरू कर चुकी है। आने वाले इसमें बहुत सारे ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट है जो कंपनी कंप्लीट करेगी और अपना ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो तेज़ी से आगे बढ़ाएगी। ऐसे में क्या इस समय हमें टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। क्या टाटा पावर आने वाले समय 4 डिजिट में जा सकता है? दूसरी तरफ अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। कंपनी ने पूरे अपने कर्ज को चुका दिया, कंपनी डेट फ्री हो चुकी है और यहाँ पे लगातार बहुत सारे नए मॉडल लॉन्च किए जा रहे हैं। क्या आने वाले समय टाटा मोटर्स कमाल कर सकता है? यहाँ पे नई पार्टनरशिप का भी खुलासा हुआ है, बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, क्या करना चाहिए? दूसरी तरफ अगर हम टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे मर्जर को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इसके अलावा एनसीएलटी का एक फैसला भी निकल कर आया है। टाटा स्टील अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी कुछ प्लानिंग करी है। तो क्या टाटा स्टील में ये निवेश का सही मौका है? क्योंकि बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस है जो टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। एक और कंपनी को हम डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार डिविडेंड देने जा रही है और काफ़ी ज़बरदस्त इसने रिजल्ट दिया है, पिछले 1 सालों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा पावर की बात कर ले तो फ्राइडे को 446 पर क्लोजिंग थी, 0.49% की गिरावट देखने को मिली। तो गुरुवार की भारी तेज़ी के बाद फ्राइडे को थोड़ा सा बाजार में दबाव का माहौल बना और आप देख लो कि इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर भी आई। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा पावर करीब $1 अरब का लोन जुटाने की कोशिश शुरू कर चुकी है। तो यहाँ पे कंपनी अपने ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए करीब $1 अरब के आसपास की फंड जुटाने की तैयारी शुरू कर चुकी है और ये इस देश का सबसे बड़ा लोकल करेंसी लोन हो सकता है। तो जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि टाटा पावर की जो सब्सिडीज है, टाटा पावर ग्रीन एनर्जी, वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक सहित बहुत सारी बैंकों के साथ में बातचीत कर रही है इस बड़े फंड के लिए। तो इस साल का जो सबसे बड़ा लोकल करेंसी लोन देखे तो फरवरी में असम बायो रिफाइनरी का था, $36.5 करोड़ का ये सौदा था। यदि टाटा पावर $1 अरब के आसपास का ये कर्ज लेने में कामयाब होती है तो ये देश का सबसे बड़ा लोन होगा। तो जो जानकार है उनका कहना है कि लोन की जो रकम मिलेगी उसका इस्तेमाल पंप हाइड्रो स्टोरेज के रूप में जाने वाली क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट को विकसित करने में किया जाएगा और अगस्त घोषित में कंपनी के $1.6 अरब के निवेश को फंड करने के लिए भी किया जाएगा। और भारत का लक्ष्य है कि ग्रीन एनर्जी की क्षमता को आने वाले कुछ सालों में 3 गुना करना है। टाटा पावर, अदानी ग्रीन और रिलायंस इंडस्ट्रीज ये कंपनियां लगातार इसमें तेज़ी से अपनी क्षमता को बढ़ा रहे और टाटा पावर ने भी 2027 तक अपनी रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को लगभग 4 गुना करने का लक्ष्य रख दिया है। तो टाटा पावर का ये सौदा द्विपक्षीय ऋण या क्लब सुविधा हो सकता है। कंपनी अगले 3 से 6 महीनों में ऋणदाताओं के साथ में क्रेडिट लाइंस को अंतिम रूप देने में आगे बढ़ रही है, उसकी उम्मीद उनको दिख रही है और जिसके बाद प्रोजेक्ट के विकास के आधार पर किस्तों में भुगतान किया जाएगा। और जो सोर्सेज के मुताबिक ऋण की कीमत भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो रेट व ट्रेजरी बिल जैसे स्थानीय मानकों पर तय की जा सकती है और अभी आने वाले समय हो सकता है कि इसमें बातचीत अभी चल रही है तो सौदे में कुछ बदलाव भी हो सकता है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड जो सब्सिडीज कंपनी है टाटा पावर की, उन्होंने एक पार्टनरशिप किया इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम के साथ में। दोनों मिलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ग्रिड कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश करेंगे नॉर्थ दिल्ली के अंदर और ये MOU साइन किया गया है 15 मई 2024 को। आने वाले समय ऐसे ही MOU साइन किए जाएंगे। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि टाटा पावर में निवेश किया जाए। अब चलते हैं टाटा मोटर्स की तरफ। तो 958 पर क्लोजिंग थी, 0.36% की गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर भी स्टॉक थोड़ा सा दबाव में था। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स ने अपने एम्प्लॉयज़ को ESOP स्कीम के तहत करीब 2,39,911 इक्विटी शेयर जारी किए बोनस के रूप में। तो जो एम्प्लॉय जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, कंपनी ने जो उनको टारगेट दिया उन्होंने उसको टारगेट को पूरा किया है। इसके एवज़ में कंपनी की तरफ से उनको बोनस शेयर जारी किए गए जिसकी फेस वैल्यू ₹2 है। तो आप देख सकते हो कि हर कंपनी जो भी अपने एम्प्लॉयज़ अच्छा काम करते हैं उनको बोनस के रूप में शेयर देते हैं। तो टाटा मोटर्स ने भी अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर जारी किए। अब यहाँ पे टाटा मोटर्स को लेकर खरीदारी की सलाह दिख रही है। तो यहाँ पे श्रीकांत चौहान की तरफ से, कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से उनका कहना है कि आपको टाटा मोटर्स में खरीदारी करनी चाहिए। उसका टारगेट 1050 के आसपास का है, स्टॉप लॉस 940 का लगा के खरीदारी करें तो ये 1050 तक जा सकता है।
इसके अलावा जो बड़ी अपडेट निकल कर रही है, टाटा मोटर्स ने बजाज फाइनेंस के साथ में पार्टनरशिप की है। तो अब यहाँ पे देखो, इस पार्टनरशिप के माध्यम से जो टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए यहाँ पे फाइनेंस ऑफर किया जाएगा बजाज फाइनेंस की तरफ से। तो कंपनी लगातार अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस तेज़ी से आगे बढ़ा रही है और ऐसे में फाइनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जितनी आपको पता है व्हीकल फाइनेंस के माध्यम से ही बिकते हैं। ऐसे में इन्होंने इस बिज़नेस को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप कर ली है बजाज फाइनेंस के साथ में, जिससे जो भी इनके व्हीकल है उसका फाइनेंस बजाज करेगी। तो इससे आने वाले समय इसका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा और एरिया बढ़ाया जाएगा। टाटा मोटर्स से देख सकते हो कि इनका जो पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस हो या ईवी बिजनेस हो, वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है। वैसे भी ईवी बिजनेस में तो कंपनी का 70% से मार्केट शेयर है और ये बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय टाटा मोटर्स में इसमें शानदार तेज़ी की संभावना बन रही है और कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, काफ़ी अच्छा आप देखो डिविडेंड भी दे रही है। तो दाव आपको लगाना चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। अब चलते हैं हम टाटा स्टील की तरफ। तो 174 पर क्लोजिंग थी, 0.34% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन टाटा स्टील पे बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज हाउस बुलिश है और आने वाले इसमें बहुत ही अच्छे टारगेट दे रहे हैं। बहुत जल्दी ये 200 को तो आराम से टच कर सकता है और इस लेवल पे खरीदारी की संभावना बन ही रही है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा स्टील के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पे द इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी का मर्जर होने जा रहा है और हॉनरेबल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT की तरफ से जो कोलकाता बेंच है उन्होंने इसकी परमिशन दे दी है, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है और अब शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी होगी और उसके बाद में ये मर्जर आगे बढ़ेगा। तो ये मर्जर की प्रक्रिया सितंबर 2022 से शुरू हुई थी और अब देख लो कि ये अंतिम पड़ाव में आ चुकी है और यहाँ पे NCLT की तरफ से इसको मंजूरी मिल चुकी है और 24 मई 2024 को अप्रूवल दिया गया है NCLT की तरफ से। तो अब जल्द ही इसका मर्जर होगा। इससे पहले ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियों का मर्जर हो चुका है। टाटा स्टील की अब बिजनेस की साइज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में आने वाले समय ये एक जो बड़ी एक साइज बन चुकी है टाटा स्टील के अलग अलग सब्सिडीज़ का मर्जर के बाद, बिजनेस काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि टाटा स्टील में निवेश कर लिया जाए। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, देख दो कि यहाँ पे हॉनरेबल हाई कोर्ट कलकत्ता में इन्होंने एक पिटीशन लगाई थी जिसमें आप देखो तो स्टील डेवलपमेंट फंड के तरफ से जो इनको लोन लिया हुआ था उसको माफ़ करने के लिए इन्होंने पिटीशन लगाई की थी। लेकिन ये देख दो कि जो 2751.17 करोड़ की जो रकम है उसके लोन की माफ़ी के लिए ये पिटीशन थी। लेकिन अब देखो कि 24 मई 2024 को देखो कि हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया है। अब कंपनी आगे अपनी लीगल जो भी राइट्स है उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और वो चाहते हैं कि ये जो लोन है ये माफ़ हो जाए। तो आगे देखना होगा कि किस तरह से वो आगे और कौन सी कोर्ट में अगर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन ये बड़ी रकम है जो वो चाहते कि ये माफ़ हो जाए। अब एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी के रिजल्ट के बाद 30 मई को कंपनी अपने Q4 के रिजल्ट को अपने इन्वेस्टर के साथ डिस्कस करेगी और इसके लिए 1 बजे से 2 बजे का समय रखा गया है, जिसमें अलग अलग मीडिया के माध्यम से लाइव रखा जाएगा और उसकी रिकॉर्डिंग भी की जाएगी जो एक्सचेंज पे शेयर की जाएगी। तो कंपनी अपने अर्निंग को डिस्कस करने वाली है और आप भी ये इसमें ध्यान रख सकते हैं। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के रही है, टाटा स्टील की जो सब्सिडीज कंपनी है TSDPL जमशेदपुर और गुजरात की साणंद प्लांट, इन 2 कंपनियों में नया निवेश किया जाएगा। दोनों प्लांट का अब यहाँ पे विस्तार किया जाएगा और इसकी जानकारी TSDPL के MD संजीत कुमार ने यूनियन प्रदेश के साथ में बातचीत में की है। तो ये दोनों प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा और टाटा स्टील अपनी क्षमता को बढ़ाने की पूरी कोशिश करे और ऐसे में हम कह सकते हैं कि टाटा स्टील में एक शानदार तेजी की संभावना बनेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि खरीदारी कर ले। अब चलते हैं हम लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड की तरफ। 3621 पर क्लोजिंग थी और 0.99% यानी लगभग 1% के आसपास की तेजी देखने को मिली। यहाँ पे कंपनी ने अब डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। तो कंपनी 8/5/2024 को अनाउंसमेंट की है, 1400% का भारी भरकम डिविडेंड देने जा रही है, यानी पर शेयर आपको 28 रुपये का डिविडेंड मिलने जा रहा है और इसकी एक्स डेट है 20/6/2024। तो 20 तारीख 6ठे महीने के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होगी तो आपको बिल्कुल इस डिविडेंड का फ़ायदा होगा। तो ये फाइनल डिविडेंड कंपनी देने जा रही है, आपको बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और देख सकते हो कि रेवेन्यू भी कंपनी का काफ़ी अच्छा रहा है। मार्च 2023 में 59,076 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2024 में 68,120 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त बड़ा है रिवेन्यू, साथ में प्रॉफिट भी बढ़ा है। मार्च 2023 में 4,447 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2024 में 5,004 करोड़ तक पहुंच गया है। तो चाहे रिवेन्यू देखें या प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में आपको भी निवेश करना चाहिए। आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।